हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है डिप्रेशन, जिसे हम क्या कहते हैं अवसाद या मंदी की स्थिति के नाम से भी जानते हैं। हमने जो ट्रेड साइकिल पढ़ा है, उस ट्रेड साइकिल में जो डिप्रेशन नाम की जो अवस्था है वो क्या है, वो उसकी तीसरी अवस्था के नाम से जानी जाती है। सबसे पहले हमें इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डिप्रेशन होती क्या है, अवसाद होता क्या है। तो यह क्या होती है, व्यापार चक्र की तीसरी अवस्था होती है। इस अवधि में जो होता है अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा रोजगार की स्थापना में क्या होती है, गिरावट का गंभीर रोग विद्यमान हो जाता है। क्या होती है, जो हमारा प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में, वो क्या होता है बहुत ज़्यादा गिरने लगते हैं, वो ज़्यादा उनके प्राइस होते हैं एक तरीके से डाउन पे चल जाता है, मतलब लोग उसको खरीदना पसंद नहीं करते हैं। विनियोग की कमी के कारण अर्थव्यवस्था में जो श्रमिक है, जो वहाँ पे लेबर लग रहे हैं, उनके कारण क्या होता है, अर्थव्यवस्था में श्रमिक तथा अन्य साधन क्या होते हैं, बेकार हो जाते हैं। इस कंडीशंस में क्या होता है, जो हमारे लेबर्स होते हैं या अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस जो होते हैं, वो भी हमारे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे बेकार हो जाते हैं तथा मजदूरी दरों में अत्यधिक कमी आ जाती है। और जो हमारी रेट ऑफ लेबर होती है, वो भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में चली जाती है। यद्यपि उपभोग वस्तुओं की कीमतों में भारी कमी आ जाने से उनकी वास्तविक मजदूरी में वृद्धि हो जाती है, और जो उनकी वास्तविक मजदूरी होती है वो कैसे होती है, बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि क्या हो गया, हमारे यहाँ पे लेबर कमी हो गई, प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट सेल नहीं होता, तो जिसके कारण क्या कर देते हैं हम कई बार इसमें, क्योंकि हम देखते हैं कि प्राइस बढ़ जाते हैं, तो यह क्या होती है, बहुत ही खतरनाक अवस्था के नाम से जानी जाती है। परंतु ऊंची वास्तविक मजदूरी के ही सामने निर्धन बेरोजगार व्यक्तियों की एक भीड़ सी होती है। यहाँ पे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट हमें बहुत ज़्यादा जो देखने को मिलेगा कि इसने क्या करा, यही यही 5 चीज़ें जो पहली कंडीशन में थी इसमें भी दिखाई गई है। डिमांड है, प्रोडक्शन है, लॉस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज है। बताया है वे व्यक्ति जो रोजगार में लगे हुए हैं, उनके सामने सदैव यह भय बना रहता है कि कहीं वे रोजगार से अलग न कर दी जाए। यहाँ पे क्या है कि जो व्यक्ति रोजगार में लगे हैं, उनके सामने एक भय बना रहता है, एक डर रहता है कि कहीं वो रोजगार से अलग ना की जाए। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो यहाँ पे आके बहुत कम सेल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर क्या है, अधिक कृषकों तथा कच्चे माल के उत्पादकों की जो आर्थिक स्थिति होती है, वो भी व्यापारियों व पक्के माल के उत्पादकों की तुलना में खराब हो जाती है। इनकी जो कंडीशन होती है वो भी क्या होती है, यहाँ पे खराब होने स्टार्ट हो जाती है। इस प्रकार मंदी काल में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से उत्पादन तथा वितरण प्रणालियाँ अस्त व्यस्त होती हैं। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो भी क्या होना स्टार्ट हो जाता है, वो भी डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखते हैं कि इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, वो कौन सी है। डिमांड, देखो यहाँ पे जो डिप्रेशन की कंडीशन आती है, इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट बिक रहा था उसकी क्या होती है, डिमांड बहुत कम होनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? बिल्कुल एक तरीके से वो गिरने की स्थिति में हो जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट पहले 20 लोग खरीद रहे थे, अब क्या हो गया, वो प्रोडक्ट बिल्कुल मार्केट में उसके ऐसे कई तरीके के उसके कॉम्पिटिटर्स आ गए, जिसके कारण क्या होता है, जो वो प्रोडक्ट होता है वो बहुत कम सेल होता है और मार्केट से वो आउट हो जाता है। ऐसी कंडीशन भी हमें देखने के लिए मिलती है। तो डिप्रेशन में क्या होता है, मांग उसकी कम हो जाती है। ठीक है, अब जब हम देखते हैं कि वही कि जब मांग कम होगी तो सिंपल सी बात है, हमारा क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन का लेवल बहुत ज़्यादा गिर जाता है। और क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जिसका इफेक्ट पड़ता है, हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो लेबर यहाँ पे काम कर रही थी उसमें से लेबर को निकाल दिया जाता है। ठीक है, वही कि छटनी कर दी जाती है एक तरीके से इस कंडीशन में, कि जो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत कम लोग काम करने लगते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, एक हमें इसमें देखने के मिलता है कि लॉस हो जाता है। ठीक है, पहले उन जो हमने देखा है, एक हमारा प्रॉस्पेरिटी बूम था, और सेकंड हमारा क्या था, आप लोगों ने सेकंड आपने रेसेशन पढ़ा है, तो रेसेशन में भी हमने क्या देखा है कि हमारे यहाँ पे प्रॉफिट ही होता है। पर डिप्रेशन एक ऐसी कंडीशन होती है अवसाद की अवस्था, जिसमें क्या होने लगता है, लॉस होने लगता है, लोग हानि में चले जाते हैं। ठीक है, उनको कई बार मर्ज भी करना पड़ता है, जैसे कि आप लोगों ने बैंक वगैरह में देखा है अभी कि बहुत सारे बैंक क्या हो रहे थे, उनमें बिजनेस हो ही नहीं रहा था जो काम करना था। ठीक है, तो वो क्या हो गया, उनको मर्ज कर दिया गया एक जगह। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट गेन नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पे लोग अकाउंट नहीं खुल पा रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, लोग बहुत ज़्यादा हानि की मात्रा में इसमें चले जाते हैं। ठीक है, जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट कई बार ऐसा हो जाता है कि वो ख़राब होना स्टार्ट कर दे हो जाता है, क्योंकि कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो एक लिमिटेड टाइम के लिए जिनका स्टॉक रखा जा सकता है, और यदि आप उसको अनलिमिटेड टाइम के लिए रखोगे तो वो क्या होंगे, ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अब देखो सिंपल सी बात है कि जब हमारी किसी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी,
सप्लाई है उसकी और उसकी डिमांड नहीं हो रही है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट क्या होगा, सिंपल सी बात है कि लॉस में जा रहा है। फिर वही कि अगर हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है तो हमें दिख रहा है कि हमारे यहाँ पे प्रॉफिट गेन हो रहा है, तभी हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद यदि हमारे यहाँ पे किसी चीज़ का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, तो हमें साफ पता लग जाएगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है, लॉस की कंडीशन में जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। इसमें क्या होगा, वस्तुओं की मांग में पता है कि हमारे यहाँ पे कमी हो जाती है, इसमें यहाँ पे प्राइस भी हमारे बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, जो हमारा बिजनेस होता है उसमें हमें क्या होता है, लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। बैंक ऋणों की जो अदायगी होती है का न होना ही हो जाता है, आउटस्टैंडिंग रह जाते हैं बहुत सारे पेमेंट हमारे। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हमने लोन भी ले रखा है और हमने लोन किसी बेस पे ले रखा है और वो बेस ही हमारा ख़त्म हो जाए, वही कि हमने ले रखा था कि हमारी सेल होगी, सेल होती रहेगी तो हम उस लोन को उतार देंगे। पर यहाँ पे क्या होगा, हमने किसी से उधार लिया था, हमारा मार्केट में प्रोडक्ट बना है, ठीक है, बना हुआ था, वो सेल नहीं हो रहा, वहाँ पे लॉस होना स्टार्ट हो गया। तो वहाँ पे जब लॉस होना स्टार्ट हो जाता है तो हमने अगर लोन वोन दे रखा था तो उनकी भी अदायगी रह जाती है, आउटस्टैंडिंग में ही रह जाते हैं वो। बहुत से व्यावसायिक उपक्रमों में बैंकों का तो बंद होना, मैंने बताया है आपको, जैसे कि जो हमारे बैंक हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्ट्रेट साइकिल में क्या होता है, बंद होने स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे काम करने के लिए हमारे पास जो लेबर रखी गई है वो क्या होगा, पेमेंट करने के लिए नहीं है उनके पास। जैसे कि आपने लॉकडाउन में देखा है, बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो लेबर माइग्रेशन की तरफ हुआ है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा, काम नहीं हो पा रहा। अब जब कोई काम नहीं होगा, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो डेफिनेटली सी बात है कि वहाँ पे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, लोगों को वहाँ पे रोजगार नहीं मिलता है। फिर है अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज, ठीक है, तो बेरोजगारी इस कंडीशन में क्या होती है, बहुत ज़्यादा फैल जाती है। देखते हैं हम कि कुछ और फैक्टर की व्यापार जो होता है वो निष्क्रिय हो जाता है, विनियोग कम रहता है, तथा उत्पादन का होता है, जो उत्पादन का जो स्तर होता है वो भी क्या होता है, निम्नतम हो जाता है। रोजगार व आय निम्न स्तर पर ही रहते हैं, जो रोजगार है और जो आय है वो भी क्या होता है, हमारी निम्न स्तर पे। क्यों? क्योंकि देखो, जब इनकम होगी तभी क्या होगा, वहाँ पे जो मालिक है, जो ऑनर है, वहाँ पे उन लोगों को रोजगार देगा। जब इनकम ही नहीं होगा तो वहाँ का जो मालिक होगा वो भी क्या करेगा, लोगों को वहाँ से हटा देगा, जिसके कारण क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट आती है। और पूरे जैसे कह सकते हैं एक कंट्री में हो सकता है ये, तो वहाँ पे बेरोजगारी की दशा हमें देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं हम अनयूटिलाइज रिसोर्सेज का। इसमें बहुत बड़ा वो है, देखो, जब हमें पता है कि हमारी पहली ही चीज़ है कि डिमांड नहीं हो रही प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट बना हुआ था वो भी रखा हुआ है, ठीक है, उसको लोग पसंद नहीं कर रहे, उसके ऐसे कई अदर्स प्रोडक्ट मार्केट में आ गए हैं, ठीक है। अब देखो, जब कई अदर्स प्रोडक्ट मार्केट में आ गए हैं तो हमारा क्या हो रहा है, प्रोडक्शन लेवल भी बहुत ज़्यादा गिर चुका है, ठीक है, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, ठीक है, क्यों? क्योंकि डिमांड होगी तो प्रोडक्शन होगा, डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा। तो जो उत्पादन कार्य था उस पर भी एक तरीके से क्या कर गई है, रोक लगी। और उत्पादन का जो सीधा लिंक होता है वो होता है अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज। तो वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं हमारे, वो भी क्या हो रहे हैं, अनयूटिलाइज्ड हो रहे हैं, उनको हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस में लैंड हो सकता है आपका, ठीक है, तो लैंड जो थी वो क्या थी, वहाँ पे जो मशीनें लग रही हैं, ठीक है, या अदर्स उसके फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, अनयूटिलाइज्ड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका कोई यूज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है। उनका यूज़ होता कैसे, जब हमारे यहाँ पे डिमांड होती तो प्रोडक्शन करते, अब ना डिमांड है और ना प्रोडक्शन है, तो डेफिनेटली सी बात है क्या होगा, वहाँ पे अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके साथ साथ ही क्या हो सकता है, इसमें बहुत सारी हमें देखने को मिलती है क्या कि कमियाँ, कि ब्याज की दरें भी इसमें क्या होती है, बहुत नीची रखी जाती है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा गिर जाता है हमारा इसके कारण से। इसमें फिर क्या हो सकता है, दिवालियापन देखते हैं आप लोग, अगर हम किसी से लोन ले लें और लोन लेने के कारण क्या करते हैं, हम उस लोन को पेड नहीं कर पाते, तो हम क्या होते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, ठीक है। कुर्की जिसे कहते हैं एक तरीके से, वो भी लगाई जाती है जो व्यक्ति लोन देने में सक्षम नहीं होता। तो डिप्रेशन की क्या थी, 5 करेक्टरिस्टिक्स थी, जिसमें डिमांड है, प्रोडक्शन है, लॉस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज है। तो किसी भी ट्रेड साइकिल की जो 4 अवस्थाएं थी उसमें से ये तीसरी अवस्था थी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।